हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस CUET यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां हम लोग CUET से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं। CUET की क्लासेस तो आप लोग के पास होती ही है, जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस आपके साथ होती है, बट उसके अलावा CUET से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं और साथ ही साथ आपको गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप CUET को अपने प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से CUET के लिए आप स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सब कुछ हम हमारे इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चा, तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो मेजर इंपॉर्टेंट आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तुम्हारे पास होने चाहिए CUET एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से पहले। यानी कि मैम पहले क्यों? पहले इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो तुम्हारे पास एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ोगे, इस ऑफिस के चक्कर काटोगे, उस ऑफिस के चक्कर काटोगे, और करते 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 तुम एकदम लेट फॉर्म फिल करोगे, और उसके बाद तुम्हारे पास गलतियां करोगे, और गलती करने में मतलब पैनिक करोगे, गलती करोगे। या तुम ई-मित्र पे जाके अगर तुम सबमिशन करा रहे हो, वहाँ पे भी तुम्हारी गलतियाँ होंगी अलग अलग। तो उसके लिए क्या करना है, पहले से प्रिपेयर्ड होना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें अपडेट करने की ज़रूरत है, उन सभी के बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चा एंड तक बने रहना, वीडियो के अंदर हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, और तुम्हारी जो ये मैम है ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएगी कि कहाँ कहाँ तुम गलतियाँ कर सकते हो, किन किन चीज़ों के ऊपर तुम मिस्टेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ तुम्हें अपडेट करने की ज़रूरत है, किन पॉइंट्स पे तुम्हें ढंग से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों को एकदम सही से सुनना। अभी देखो CUET PG का कुछ टाइम पहले एप्लीकेशन फॉर्म आया था, बहुत सारे तुम्हारे दीदी भैया लोगों ने ना बहुत सारी गलतियां कर ली। बार बार कहा गया है इन एप्लीकेशन फॉर्म को ऐसे ध्यान रखना है, ये ढंग से ये सोच के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो सब कुछ उन्हें बताया गया। बट फिर भी गलतियां हो गई काफ़ी बच्चों से, सबने नहीं करी, काफ़ी बच्चों ने कर दी। तो वो गलतियां अब हमें नहीं करना है। मैम गलतियां करके सीखते हैं, बच्चा गलतियां कर करके सीखने से उम्र निकल जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर खुद से गलतियां करोगे, गलती कर करके सीखोगे, वो इंसान होता है, ठीक है। बिना गलती करे सीखना भगवान होता है। तो बिना गलती तो हम नहीं रह सकते, वी आर इंसान। पर जरूरी थोड़ी है कि खुद की गलतियों से सीखें। खुद की गलतियां करोगे, बार बार गलती करोगे और फिर सीखोगे, उम्र निकल जाएगी। दूसरों ने क्या गलती करी उससे सीख लो, उस इंसान ने ये गलती करी है तो ये चीज़ मुझे मेरे लाइफ में नहीं करनी है, तो आप अपने आप बेटर करोगे, ठीक है। आपका एक टाइम जो है मैनेज रहेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आप चीज़ें कंडक्ट कर लोगे। बहुत जल्दी तुम्हारे पास एग्जाम होने वाला है। तो यू ऑल नो कि अभी अनाउंस कर दिया गया था UGC के चेयरमैन के द्वारा कि बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म यानी फैब तक तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और मई मंथ में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, मई मंथ में क्या रह जाएगा, तुम्हारा पेपर रहने वाला है, ठीक है। और जून में तो रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में तो एडमिशन्स हो जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा। वैसे तो फर्स्ट जो एकेडमिक सेशन है वो तुम्हारा जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ अनाउंस कर दिया गया है, ओके। तो खुद को एकदम ऐसे प्रिपेयर कर लो, कमर कस लो बच्चा, बहुत कम टाइम है और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इस कम टाइम के अंदर मैनेज करनी है। तुम्हारा 12th भी देना है और तुम्हें CUET के लिए भी प्रिपेयर करना है। बाकी जितनी भी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। कैसे टाइम मैनेज करना है उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग वीडियोज़ के अंदर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, ओके। मैंने हर एक चीज़ आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, और उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना इस वीडियो के अंदर, आई विल आंसर ऑल द क्यूरीज। और ज़्यादातर बच्चों का अगर किसी के ऊपर डाउट आता है तो हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बना लेंगे, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो देखो एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत कम टाइम है, और इस बहुत कम टाइम के अंदर तुम्हारे पास जो उत्कर्ष क्लासेस है वो बच्चा तिरंगा महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी को हम
तिरंगा नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगा महोत्सव नहीं, ये जो हम एक महोत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ 23 से 28 जनवरी आपका तिरंगा महोत्सव चल रहा है। इसके अंदर आपके पास जो CUET के जितनी भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के ऊपर 90% तक का तुमको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे जो ऑफर वैलिड है वो 23 से लेकर 28 जनवरी तक ही है, 90% तक सारा कुछ वैलिड है। ठीक है, CUET के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उसके ऊपर 90% तक जो डिस्काउंट्स है वो उन सभी के ऊपर वैलिड है। कौन कौन से कोर्सेज है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर देंगे। अभी पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं बच्चा। देखो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा स्टेप 1 रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जब आप क्या करोगे, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो तुम्हारे पास इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। ठीक है, एक लिंक ओपन होगा। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें अपना एप्लीकेशन जो है CUET UG के लिए कर रहे हो, फिर एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। जब ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा ये लॉगिन होगा। लॉगिन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, तुम्हें सेकंड फॉर्म है पूरा का पूरा, उसके बाद ये जैसे ही लॉगिन करोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करा, पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये इस तरीके से लॉगिन वाला ओपन हो जाएगा। वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, लॉगिन करना है। जब तुम लॉगिन कर लोगे तो तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन होगा। उसके अंदर हर एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका टाइटल क्या है, मिस्टर लगाते हो, मिस लगाते हो, आपका जेंडर क्या है, आपका नाम क्या है, मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपके क्या नाम है, आपका कास्ट, रिलीजन, हर एक चीज़। ठीक है, नेशनैलिटी, हर एक चीज़ पूछा जाता है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कहाँ आप एग्ज़ाम देना प्रेफर करना चाहते हो, ये हर एक चीज़, छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं वो आपके यहाँ पे पूछी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। वहाँ पे आप वो सारा कुछ मेंशन करेंगे। उसके बाद बच्चा पे एग्जामिनेशन फ़ीस, लास्ट आपका बस स्टेप क्या है, आपको एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट करनी, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपका जब करेक्शन विंडो ओपन होगा देन आप उसको करेक्ट करोगे अगर इन केस कोई गलती, बट करेक्शन विंडो के अंदर हमें नहीं ही जाना है। यानी कि आप पहले ही अगर सब कुछ सही से कर देते हो तो वो सिचुएशन ही नहीं रहेगी। करेक्शन विंडो ओपन होता है ताकि आप चेक कर लो कहीं तुमने कोई गलती करी तो नहीं है। करेक्शन विंडो इसलिए नहीं होता है कि अभी कैसे भी भर देते हैं, जब करेक्शन विंडो होगा ओपन होगा तब हम उसमें सही कर देंगे, इसलिए नहीं होता है। करेक्शन विंडो इसलिए होता है कि आपने फॉर्म भर दिया, बस एक बार आप चेक कर लो कि सही भरा है या नहीं फिल किया है। ठीक है, ओके। यहाँ देख लो बच्चा, अब तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें प्रॉपर याद रखना है। एक तो जब मान लो तुम किसी ई मित्र में जा रहे हो, ठीक है, खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके। अगर कहीं ई मित्र में जा रहे हो, ध्यान रखना खुद का मेल आईडी देना। और कौन सा मेल आईडी दोगे बच्चा, जो कि उस समय पे एक्टिव है। ठीक है, आप डेली उसके अपडेट्स चेक कर रहे हो, आपके पास एक एक्टिव मेल आईडी है, उसे यूज़ करना है। दूसरी चीज़, मोबाइल नंबर भी खुद का फ़ोन नंबर देना है, या जो भी है मम्मी का, पापा का, जो एक्टिव फ़ोन नंबर है। ठीक है, यानी कि जो बार बार मतलब आपके पास है, ऐसा नहीं कि बंद पड़ा है या व्हाटएवर, जिसके आप एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में हो वैसा फ़ोन नंबर देना है। समझ में आया? उस तरीके का आपको फ़ोन नंबर देना है कि कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी आता है रिलेटेड OTP, पासवर्ड, व्हाटएवर रिगार्डिंग CUET UG, तो आपके पास हाथों हाथ जो है इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू भी मिल जाएगा और मोबाइल नंबर के थ्रू भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज बच्चा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा बना, अगर मान लो तुम किसी ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम्हें सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यानी कि अगर तुम्हारा ज़रूरत है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास OBC का है, ठीक है, EWS है, SC ST है, तो ऐसे जो भी अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बनाना है। पहले का बना हुआ है तो उसे अपडेट करना जरूरी है, और अगर अभी तक अपडेटेड है तब तो दैट इज़ गुड। अगर नहीं अपडेटेड है तो अभी के अभी उसे अपडेट करा लो। वेट नहीं करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फिर तुम अलग अलग ऑफिस में जाके अपना कैटेगरी कार्ड लेकर इधर उधर घूमोगे, सर्टिफिकेट लेकर घूमोगे, उसे अपडेट कराओगे, नहीं, उस समय टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी जाओ या तुम पढ़ाई करते रहो, छोटा भाई बहन कोई है उनको बोल दो करवा के लेकर आ जाएंगे, नहीं तो खुद भी करवा सकते हो, थोड़ा टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। ये सारा कुछ EWS बचा। EWS अगर तुम्हारा स्टेट का बना हुआ है तो सेंट्रल का चाहिए तुम्हें, यानी हर एक चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इसके अंदर जो भी चीज़ें मेंशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लास 10th के अकॉर्डिंग, यानी क्लास 10th में आपका नाम क्या है, आपके मम्मी का नाम की स्पेलिंग, ठीक है, कितनी बार स्पेलिंग भी अलग हो जाती है। यानी कि एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ बच्चा, क्या हो जाएगा, दैट इज संजीत। मान लो किसी के फादर का नाम संजीत है
और 10th में ये स्पेलिंग है, बाद में उसे पता चलता है कि नहीं संजीत की स्पेलिंग तो ये होती है, और वो आगे जाके संजीत लिखना स्टार्ट करता है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। 10th में जो आपकी स्पेलिंग है वही चलेगी, ठीक है, भले ही करेक्ट स्पेलिंग है बट नो, आपका जो स्पेलिंग पहले से मेंशन है, जो स्पेलिंग आपने 10th में दे रखी है, सेम स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से डिटेल्स आपका है 10th में, आधार कार्ड के अंदर भी सब कुछ सही सही डिटेल्स होना चाहिए। इसके अंदर भी जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, इसके अंदर भी जो फ़ोन नंबर है वो वाला फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि अभी तुम्हारे पास एक्टिव है। मान लो इसके अंदर तुम्हारे पास कोई ऐसा फ़ोन नंबर है जो मतलब पहले का फ़ोन नंबर होगा, जो अब तुम्हारा वो कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव नहीं है, तो उसे हटाना है, उसको भी अपडेट कराना है। आधार के अपडेट तो बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत सिंपल, आपके ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। पहले था जो तुम्हें नियर बाय जाना पड़ता था ई मित्र पे, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ईजी सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। आप ऑनलाइन घर पे बैठ के, आजकल तो हर किसी को सारे फ़ोन वगैरह सब कुछ यूज़ करना आता है ना, सारे वेबसाइट्स आप लोग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ें करनी है। उसके अलावा क्लास 10th का, क्लास 12th का, इन सब की जो मार्कशीट्स वगैरह है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रेडी कर लेने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। और याद रखना, जब तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तब कोई भी गलती नहीं करनी है, एक भी कैसा भी मिस्टेक नहीं करना है बच्चा। दिस इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। समझ में आया? अपने लाइफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दिस एग्ज़ाम विल डिसाइड योर लाइफ, ठीक है। अच्छे कॉलेज में जाते हो, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे, अच्छे कंपटीशन मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छा फ्यूचर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ये जो 3 महीने हैं ना तुम्हारे 30-40 साल डिसाइड करने वाले हैं, तो बच्चा 3 महीने जी जान लगाकर मेहनत कर लो, वरना तुम्हें 30-40 साल जी जान लगाकर ना उससे ज़्यादा ओवरलोड करके मेहनत करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है अभी मेहनत कर लो, ताकि बाद में सिर्फ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़े। मेहनत हमेशा करनी पड़ती है, मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ। वो ऐवे ही कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि ये कर लो उसके बाद तो मज़े ही मज़े। नो वेयर, मज़े कभी नहीं होते हैं, मज़े नहीं होते बच्चा। मेहनत आज भी करनी है, मेहनत कल भी करनी है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे मेहनत करना चाहते हो। तुम एकदम टेस्ला वाली, एकदम ऑटो पायलट वाली गाड़ी चला के मेहनत करना चाहते हो, या फिर तुम कोल्हू के बैल की तरह घिस घिस के मेहनत करना चाहते हो ज़िंदगी भर। ओके, समझ में आ रहा है? मेहनत दोनों जने करते हैं। जो कमठे पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। और जो एक आराम से एकदम अच्छा खासा एसी वाले कैबिन में बैठ के पीसी के आगे मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी मेहनत करते हैं। मेहनत दोनों टाइप के, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मेहनत करते हो। वो जो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक जो मेहनत कर रहा है, या वो जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की जॉब कर रहा है, उसमें भी 2-3 घंटे उसके इधर उधर चले जाते हैं, उस वाला मेहनत करना पड़ रहा है। तो वॉटेवर, मेहनत हर जगह है, वो आप पर है, आप किस टाइप का मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी मानो तो यही रहेगा कि थोड़ा मेहनत करो। लाइफ हर चीज़ बैलेंस्ड होना चाहिए, जॉब भी बैलेंस्ड होना चाहिए, फैमिली बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ये तैयारी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्स बहुत जल्दी लाइंड अप है बच्चा, और मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपको CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान रखेंगे, अगर हम प्रवेश बैच की बात करें बच्चा, तो लाइव रहेगी आपकी स्टूडियो से। आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, इन सभी के अंदर डिस्काउंट के बाद, ऑफर्स के बाद जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज़ 13,000, जो प्राइस ड्रॉप होकर 2,000 हो गया। किसके अंदर? स्टैंडर्ड बैचेस के अंदर। वहीं पे अगर हम प्राइम बैचेज की बात करें, देन 15,000 से प्राइस ड्रॉप होकर कितना हो गया? 2,500। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23 से 28 जनवरी तक क्या है आपका टाइम पीरियड है, इतना ही आपके पास वैलिड, इस टाइम डेट तक आपके पास वैलिड है ये ऑफर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रवेश बैच के अंदर ही अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है बच्चा, अगेन आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट इज़ 2,000, और प्राइम बैचेज की जो प्राइस है वो प्राइस ड्रॉप होकर आपके 2,500 हो गया। उसके अलावा जो बच्चे प्रतिज्ञा बैच यानी कि हमारे जो रिकॉर्डेड कॉम्बो कोर्सेज हैं वो एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चा आपके पास हिस्ट्री और फिजिक्स के जो कॉम्बो कोर्सेज हैं वो आपको मात्र 400 में मिल रहा है। ये आपका तिरंगा महोत्सव है जो कि उत्कर्ष सेलिब्रेट कर रहा है 23 से लेकर 28 जनवरी। तो जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो, अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। और जो ये आपको ऐप मिलेगा बच्चा, गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है, यहाँ जाके ऐप इंस्टॉल कर लो और कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो। ओके, उसके अलावा जितनी भी अपडेट्स हैं
वो आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ तक वीडियो को देखा है देन डू लाइक, और उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर प्रिपेयर कर ले, लास्ट टाइम पे पैनिक नहीं करे। ठीक है, बहुत कम टाइम है, एकदम अच्छे से मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। मेहनत ही तुम्हारे रंग लेकर आएगी और एक अच्छी जगह पे अच्छा सिलेक्शन ले रहे होगे और अंदर से सेटिस्फैक्शन होगा। ओके, और बाकी कोई भी कैसी भी क्वेरी है सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड, ड्रॉप डाउन योर कमेंट। ओके, आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर करूंगी, कोई भी कैसा भी डाउट है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डाउट है तो उसके ऊपर हम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड बच्चा।